तो बच्चों, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रिवेंशंस। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की प्रिवेंशंस के बारे में। तो लेट अस राइट डाउन दी हेडिंग फॉर प्रिवेंशंस। ठीक है, हेडिंग डालते हैं हम लोग प्रिवेंशन की। अब प्रिवेंशन से हम किस तरह की प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम द सिक्योरिटी थ्रेट्स। हम उन थ्रेट्स की प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, ये थ्रेट्स की प्रिवेंशन किस तरह से हो जाएगी देखते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रिवेंशंस। प्रिवेंशन क्या है? इट इज अ मेथड और मेथड्स टू सिक्योर अ यूजर फ्रॉम ऑल साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स या साइबर अटैक से अब किस तरह से बचना है, हम इसमें बात करने वाले हैं। हमने आप पहले ही बताया था कि चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, प्रिवेंशंस एंड अटैक्स। साइबर थ्रेट्स एंड उनके प्रिवेंशंस। तो बच्चों, हम लिस्ट डाउन करने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रिवेंशन मेथड्स हैं। एक एक करके हम लिस्ट डाउन करेंगे, फिर हम उन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है, दैट इज एक्सेस लेवल। देन वी हैव एंटी malware. Then we have um, authentication. अच्छा, इनक्रिप्शन भी जो है, वो जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, इनक्रिप्शन भी जो है वो एक प्रिवेंशन मेथड है। वी कैन यूज इनक्रिप्शन टू प्रिवेंट फ्रॉम डेटा सिक्योरिटी। ठीक है। देन वी हैव फायरवॉल। देन वी हैव प्रॉक्सी सर्वर्स एंड SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। ये सब चीज़ें हमारे पास। प्राइवेसी सेटिंग्स भी हैं, प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं, ये सब भी हैं। HTTP इज नॉट, it's not a prevention, it is actually a protocol. Two-step verification is also part of authentication. तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है। तो बच्चों, लेट्स राइट डाउन दी हेडिंग फॉर एक्सेस लेवल। हम आज बात करेंगे सबसे पहले एक्सेस लेवल्स की। बच्चों, एक्सेस लेवल क्या है? देखो, एक बात तो समझ आती है कि डेटा इज अवेलेबल फॉर ऑल एंड यूजर्स। जितने भी यूजर हैं, डेटा उनके लिए अवेलेबल है ना। If you want the data to be, if you want to stop data from get access from everyone, so we have, there are certain access levels. अब ये access level क्या है? ये access level होता है बच्चों, एक certain hierarchy follow की जाती है। hierarchy of data follow बनाया जाता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा डेटा कितने लोगों के लिए अवेलेबल है। अब what is the meaning of hierarchy? बच्चों, एक सपोज करो ये एक pyramid है। ठीक है। And let us assume that there's a different level of organization। जो हायरार्की के टॉप पे होता है, लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसके टॉप पे कौन होगा? सबसे ज्यादा कंप्लीट अथॉरिटी या सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान उस कंपनी का कौन होगा? प्रोबेबली द CEO ऑफ दैट कंपनी। फिर आते हैं आपके पास CEO के बाद CEOs, फाउंडर्स, डायरेक्टर्स सब आ गए। ठीक है। फिर आ गए आपके पास मैनेजर्स। फिर आपके पास आ गए असिस्टेंट मैनेजर्स। एंड देन आपके पास सारे ऑफिसर्स या वट एवर पीपल आर वर्किंग फॉर यू, वो सब आ गए। राइट। तो ये सारे आपके पास, ये एक आपके पास बेसिक सी हायरार्की आ गई। तो एक्सेस लेवल क्या है बच्चों? डेटा जो है वो हर किसी के लिए अवेलेबल है।
आप उस डेटा को कितने लोगों को अलाउ कर रहे हो, कितने लोगों को परमिट परमिट कर रहे हो टू यूज दैट डेटा, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन एक्सेस लेवल। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम it allows a hierarchy of access depending on the user's level of security। आप यूजर को, किस यूजर को कितना डेटा अलाउ कर रहे हो, कितने आप उसको एक्सेस अलाउ कर रहे हो। देखो, अब एक्सेस अलग अलग तरीके का है भाई। एक तो है कि पब्लिक एक्सेस है कि डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक है कि हम डेटा को एडिट कर सकते हैं या सिर्फ देख सकते हैं। एक है डेटा को सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो। तो आप डेटा को अलग अलग काम कर सकते हो। अब इसको यूँ समझते हैं बच्चों, गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे आपको हम सर्टन, अगर एक तो टू अवेलेबल टू एवरीवन है, एक टू सर्टन नंबर ऑफ पीपल है, एक कस्टम होता है। तो हम अलग अलग तरीके के डेटा लेवल्स हैं। तो हम इस पे यूँ लिखते हैं बच्चों कि एक्सेस लेवल ऑफ डेटा की अगर बात करें तो वो चार चीजों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सबसे पहला, डेटा इज पब्लिक। डेटा इज पब्लिक क्या है बच्चों, दिस रिफर्स टू डेटा, दिस रिफर्स टू एनी वन विद द डेटा, सही, एनी कैन एवरी वन इज एक्सेस टू इट। ऑल यूजर हैव एक्सेस टू द डेटा। जितने भी यूजर हैं उनके पास इस डेटा का एक्सेस है। सिमिलरली जस्ट लाइक यूट्यूब बच्चों, तो यूट्यूब की बात करें, इफ आई अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आई मेक इट पब्लिक, तो एवरी वन अवेलेबल ऑन यूट्यूब कैन वॉच माई वीडियोज। ठीक है, उनके लिए वो मेरी वीडियोज जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट की। इसको एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अब दो अकाउंट्स होते हैं, एवरीवन यूजेस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, राइट। तो इंस्टाग्राम पे दो अकाउंट्स है, एक पब्लिक अकाउंट है, एक प्राइवेट अकाउंट है। इफ माय अकाउंट इज पब्लिक, जस्ट लाइक माय अकाउंट इज पब्लिक, तो एवरीवन कैन वॉच एवरी डे ऑल द कंटेंट अवेलेबल ऑन दैट प्लेटफॉर्म। मेरे मेरे पेज पे या मेरे प्रोफाइल पे जितना डेटा है वो सब आपके लिए अवेलेबल है। एवरीवन कैन सी इट, एवरीवन कैन कमेंट ऑन इट, एवरीवन कैन लाइक इट, सही। But if I keep my data, if I keep my account private, तो no one, only the few people या only जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सिर्फ वो। तो इसका जो प्राइवेट के लिए हम जो बेटर वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं फ्रेंड्स। तो ओनली द फ्रेंड्स कैन एक्सेस द डेटा। ठीक है, ओनली नोन पीपल हैज एक्सेस टू द डेटा। जितने भी नोन पीपल है सिर्फ उनके पास इस डेटा का एक्सेस होता है। फिर आपके पास बच्चों तीसरा क्या है आपके पास, तीसरा इज कस्टम। अब कस्टम में ये है बच्चों कि आपने उसको और स्क्रूटनाइज कर लिया, आपने उसको और छोटा कर लिया। यानी कि जो नोन यूजर्स हैं उनमें भी स्पेसिफिक लोगों को। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे क्लोज फ्रेंड्स का ऑप्शन होता है कि जिसमें अ फ्यू लिमिटेड पीपल कैन वॉच इट। ठीक है, अब फर्दर रिफाइंड, रिफाइंड मतलब और स्क्रूटनी कर दी, लिस्ट ऑफ नोन पीपल हैव एक्सेस टू द डेटा। डेटा जो है वो और कम लोगों में अवेलेबल हो गया। अब आ जाते हैं फाइनल, दिस इज कि भाई डेटा ओनर। अब डेटा ओनर कौन हुआ बच्चों, लेट सपोज आपके पास अगेन इंस्टाग्राम, द डेटा ओनर इज द पर्सन दैट इज कंप्लीट एक्सेस ऑफ द डेटा।
डेटा ओनर कौन है बच्चों? जिसके पास कंप्लीट एक्सेस ऑफ द डेटा है। दे डिसाइड द डेटा एक्सेस, कि किसको कौन सा डेटा देना है, किसको कौन सा डेटा नहीं देना। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। डेटा एंड डेटा ओनर वुड बी द आर्काइव फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम की एग्जांपल से समझते हैं, इट्स जस्ट नॉट फॉर इंस्टाग्राम बट इंस्टाग्राम की एग्जांपल से समझते हैं कि पब्लिक इज पब्लिक प्रोफाइल, फ्रेंड्स इज प्राइवेट प्रोफाइल, कस्टम इज के लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स, ये क्लोज फ्रेंड, और डेटा ओनर इज बेसिकली आर्काइव्ड। समझ आई बच्चों? बच्चों नाउ लेट अस डिस्कस एंटी मैलवेयर। एंड डालते हैं हम लोग एंटी मैलवेयर। बच्चों मैलवेयर क्या था, हमने डिस्कस किया था मैलवेयर को बहुत डिटेल में। व्हाट इज अ मैलवेयर? तो बच्चों अ मैलवेयर इज अ प्रोग्राम दैट करप्ट्स एंड डिलीट फाइल्स। यस, मैलवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाइल्स को करप्ट और डिलीट करता है। तो एन एंटी मैलवेयर इज, व्हाट इज एन एंटी मैलवेयर? एन एंटी मैलवेयर इज अ प्रोग्राम दैट detects and removes malware। एक ऐसा प्रोग्राम जो malwares को डिटेक्ट करेगा और उसको रिमूव करेगा। अब malwares को डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए क्या है हमारे पास? हमारे पास दो मेजर टाइप्स के malware हैं। एक हमारे पास वायरस है और एक हमारे पास स्पाईवेयर है। देखो जो प्रॉब्लमैटिक है वो ये दो हैं। अब वायरस के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, वायरस के हमारे पास टाइप्स हैं जैसे कि वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है। तो उन वायरस के लिए हमारे पास है एंटीवायरस, और उन स्पाईवेयर के लिए हमारे पास है एंटी स्पाईवेयर। राइट? तो लेट अस राइट डाउन द हेडिंग फॉर एंटीवायरस। बच्चों व्हाट इज एन एंटीवायरस, इस पे बात करते हैं। तो इट इज एन एंटीवायरस is a program that detects and removes all programs that replicate themselves, जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रेप्लिकेशन के बाद वो दैट करप्ट्स और डिलीट फाइल्स that looks suspicious। ठीक है, तो इन सारी फाइल्स को वो करप्ट और डिलीट कर देता है, डिटेक्ट और रिमूव कर देता है। कैसे? उन फाइल्स को डिटेक्ट करता है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर रही हैं, जो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच हो रही हैं। करप्ट करता है फाइल्स को, जो करप्ट, और जो फाइल्स करप्ट और डिलीट करती है उनको रिमूव कर देता है। देखता है कि यार ये जो फाइल है सस्पिशियस लग रहा है, इसमें कोई मसला तो नहीं, तो उनको वो रिमूव करता है। ठीक है, अब इसमें आपके पास कौन सी सस्पिशियस फाइल्स के लिए क्या आ गए? इसमें सस्पिशियस फाइल ऐसी फाइल जिनमें वॉर्म या ट्रोजन हॉर्स जैसे सिम्टम्स होंगे। ठीक है, ऐसी फाइल्स जो जो ब्लेंड इन करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ साथ वी हैव एंटी स्पाईवेयर। अब बच्चों एंटी स्पाईवेयर वेब के कौन से होते हैं? A spyware is a program that basically performs key logging। वो यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, वो पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है,
और वो जो आउटसाइड सोर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो एन एंटी स्पाईवेयर detects and removes all programs that monitor users' activity, collects users' information, tries to contact external source. So after anti-malwares, we now have a new prevention method that is called authentication. ऑथेंटिकेशन का मतलब है बच्चों अपने आप को फॉर यूजर टू रिकग्नाइज हिमसेल्फ, यानी कि फॉर अ यूजर टू प्रूव इट्स आइडेंटिटी। ऑथेंटिकेशन का काम क्या होता है बच्चों? टू अलाउ अ यूजर टू एक्सेस। ठीक है, तो इट इज अ प्रिवेंशन मेथड which refers to an ability of a user to prove their identity। ये एक ऐसी एबिलिटी है यूजर के लिए जिससे वो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर सके। नाउ द यूजर कैन आइडेंटिफाई देमसेल्फ, the user can identify themselves by, अब अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों? तीन चीजों से। पहली, समथिंग दे नो, ऐसी कोई चीज जो उनको पता हो। समथिंग दे नो, let's say it can be a password or a pin or anything like that in that matter. Then it can be something they have, ऐसी कोई चीज जो इनके पास है, जैसे कि a key, a phone, two factor authentication, a device, कुछ भी। ठीक है, एंड फाइनली समथिंग दैट इज यूनिक टू देम। इसमें आ जाएगा बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक इज अ सिस्टम जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स से बना है, और ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट, रेटिना, फेशियल रिकग्निशन, वॉइस, ये ऑलमोस्ट हर इंसान का अलग है। ऑलमोस्ट क्या, कुछ जैसे बायोमेट्रिक है, retina है, there is no known copy. No two humans will have the same retina or the same fingerprint. They might have a similar voice, they might have a similar facial features, but इनकी fingerprints, इनकी retina कभी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ आई? अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों? ऑथेंटिकेशन इन्वॉल्व्स, लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी। जो ऑथेंटिकेशन है ना,
It involves passwords, सही है, and usernames. It involves two-factor authentication. It involves biometric. Now in biometric में हमारे पास ऑप्शन आता है फिंगरप्रिंट का, हमारे पास ऑप्शन आता है फेस रिकग्निशन का, हमारे पास ऑप्शन आता है रेटिना स्कैन का, एंड फोर्थ एंड बट नॉट द लास्ट हमारे पास आता है वॉइस रिकग्निशन का। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं व्हेन इट कम्स टू बायोमेट्रिक, व्हेन इट कम्स टू ऑथेंटिकेशन।